डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मिनरल्स की डिस्कस यहाँ पर करेंगे, जिसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर वर्ड ऑफ इसका मीनिंग आपको पता ही है। फ्रैक्चर हम कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक होता है। फ्रैक्चर मीन्स ब्रेकिंग, ब्रेक होना, टूट जाना। तो फ्रैक्चर ऑफ मिनरल और क्लीवेज ऑफ मिनरल। क्लीवेज आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि विच इज़ रिलेटेड टू द internal molecular arrangement of atoms and their bonding, जहाँ पर जिस डायरेक्शन में वीक बॉन्डिंग होती है या इंटरफेस होता है उसी के अलग इजीली स्प्लिट हो जाता है उस डायरेक्शन में मिनरल। फिर वो सरफेस या प्लेन बनाता है जो कि बहुत ही इवन या फ्लैट और स्मूथ होती है। स्मूथ प्लेनर सरफेसेस होते हैं वो, जिसके अलावा फिर मिनरल्स जो है ब्रेक होते हैं। लेकिन फ्रैक्चर इसका अपोजिट है। ओके, फ्रैक्चर आल्सो इसका मतलब है ब्रेक होना, स्प्लिट होना, बट इट इज़ इन द डायरेक्शन अदर देन क्लीवेज। फ्रैक्चर जब मिनरल में होता है तो वो उस डायरेक्शन में होता है, वो मीन्स वो रैंडमली होता है। जिस तरह क्लीवेज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिनरल्स में वो स्प्लिट होता है पर्टिकुलर डायरेक्शंस प्लेन्स के लॉन्ग, तो स्मूथ सरफेस बनती है। लेकिन जो फ्रैक्चर होता है वो रैंडमली होता है। ओके, इट इज़ इन द डायरेक्शन मीन्स मिनरल विल ब्रेक इन द डायरेक्शन अदर देन द क्लीवेज। मीन्स इसको जो है क्लीवेज के साथ, जो वीक बॉन्डिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये रैंडमली हैफजर्डली रफली ब्रेक होता है मिनरल किसी भी डायरेक्शन में अदर देन क्लीवेज। ओके, अगर वो उस क्लीवेज डायरेक्शन में स्प्लिट होगा मिनरल तो उस वक्त हम वो फ्रैक्चर नहीं होगा, उसको हम जो है क्लीवेज कहते हैं। मीन जब वो कुछ मिनरल ऐसे हैं जिनकी क्लीवेज परफेक्ट होती है, जैसे कैल्साइट, तो वहाँ पर जो फ्रैक्चर सरफेस जो है वो फ्रैक्चर सरफेस नहीं बनती है। मीन्स उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मिनरल अगर उसका जब वो ब्रेक होगा उसका छोटा से छोटा पीस भी जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेन के अलॉन्ग ही ब्रेक होगा, वो रेंडमली ब्रेक नहीं होता है। तो इसलिए जब हम फ्रैक्चर को डिफ़ाइन करते हैं या फ्रैक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, हम यह कहते हैं ये वो तरीका फ्रैक्चर, ये इट्स अ टेंडेंसी, इट्स अ वे a mineral of substance breaks. Okay, okay, break is okay, it breaks along spots, along directions, along location where it's not controlled by cleavage. Okay, so means ये irregular breakage है जिसे मैंने कहा था, which produces surfaces but rough coarse uneven surfaces, जिसमें अप्स एंड डाउन छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं। वो इवन फ्लैट या हम कहेंगे स्मूथ प्लेन सरफेस नहीं होते हैं। ओके, एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट। हम ये कह सकते हैं फ्रैक्चर को। ओके, फ्रैक्चर it is not related to the internal arrangement and bonding of atoms, molecules. So it is irregular breakage which produces uneven surfaces, and there are no obvious way related to the atomic structure and the bonding of the mineral and the bonding of the molecules atoms in that particular mineral. ये हम कहते हैं। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन, क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछते हैं या आपको प्रैक्टिकल में हो भी आता है, डिफाइन फ्रैक्चर, व्हाट इज फ्रैक्चर ऑफ ए मिनरल। सो फ्रैक्चर ऑफ ए मिनरल, सो इट इज़ द नेचर और अपीयरेंस, कैसा दिखता है। ओके, अपीयरेंस ऑफ व्हाट, अपीयरेंस ऑफ इट्स इर्रेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस अलॉन्ग विच इट ब्रेक्स व्हेन हैमर्ड। जब हम किसी हैमर से या किसी एक्सटर्नल फोर्स से कोई भी हम जो टूल लेंगे तो उसको मिनरल को ब्रेक करेंगे, तो जब ये ब्रेक होगा, जो सरफेस जो सतह होगी ओके मिनरल की, जिसके अलॉन्ग ये फिर ब्रेक होता है, फ्रैक्चर होता है, तो उसका नेचर क्या है, अपीयरेंस का है, कैसा होता है, कैसा दिखता है। वो अक्सर वो इरेगुलर सरफेस ही होती है जिसके अलॉन्ग ये फिर ब्रेक होता है, विच इज़ हैविंग नो रिलेशन विद द क्लीवेज और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड देयर बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए ये एक मिनरल है, मैग्नीसाइट मिनरल है ये, तो इसको जब ब्रेक किया गया, जब हम इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये स्मूथ प्लेनर सरफेस के अलॉन्ग ब्रेक नहीं होता है,
ओके, जब हम इसको हैमरिंग करेंगे जो ब्रेक होगा तो रफ कोर्स इरेगुलर सरफेस जो है नेचुरल सरफेस की दिखती है। ओके, सो इट्स मीन्स फ्रैक्चर सरफेस, इसलिए मैं कहता हूँ कि नेचर और अपीयरेंस ऑफ द सरफेस और फिर इरेगुलर सरफेस, क्योंकि ये हमेशा इरेगुलर ही ज़्यादातर होती है बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस। ओके, तो इसकी टाइप्स क्या हैं, फ्रैक्चर के टाइप्स हैं। फ्रैक्चर को जब हम डिफ़ाइन करेंगे, इसको हम जो है इसके लिए कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं जिसकी मदद से फिर हम इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि मिनरल में कौन सा फ्रैक्चर है, कौन सा टाइप है। ओके, उसके लिए सिंगल टर्म हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे अनइवन है, कनकॉइडल है, हैकली है। ये जो टर्म्स हैं इनको हम डिस्क्रिप्टिव टर्म्स कहते हैं। ओके, दीज डिस्क्रिप्टिव, इनको हम डिस्क्रिप्टिव टर्म्स भी कह सकते हैं बिकॉज दे डिस्क्राइब द कैरेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ द मिनरल सरफेस। इसलिए जो टर्म जो सिंगल टर्म होगी लेकिन वो डिफाइन या डिस्क्राइब करेगी उस प्रॉपर्टी को, उस फीचर को, इसलिए इसको हम डिस्क्रिप्टिव टर्म कहते हैं। तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं या टाइप है फ्रैक्चर की जिसको हम इवन फ्रैक्चर कहते हैं। इवन तो वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा या जान गए होंगे कि the fracture surface of a mineral is termed as even, या the fracture is termed as even, or the fracture surface is termed as even when it is flattish। ओके, बिल्कुल हमवार होगी। फॉर एग्जांपल इन चर्ट, ये क्रिप्टोक्रिस्टलाइन इसकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ओके, थोड़ा सिलिशियस मैटर होता है ये, लेकिन फाइन। तो जब ये ब्रेक होता है, जिस सरफेस के लॉन्ग ये ब्रेक होगा, क्योंकि इसमें जो क्लीवेज नहीं होती है, तो इस SiO2 इसकी कंपोजिशन है चर्ट की, जो सिलिशियस मैटर होता है, तो ये सरफेस जो होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा, फ्लैटिश होगा, उसको हम इवन फ्रैक्चर कहेंगे। देन इसी तरह अनइवन जो नाहमवार होगा, अप्स एंड डाउन जिसमें होंगे, जिस तरह ग्राउंड को भी हम अनइवन कहते हैं। इसी तरह मिनरल जब हम ब्रेक करते हैं, जो फ्रैक्चर सरफेस रफ होगी, जिसमें थोड़ी माइन्यूट अप्स होंगे, एलिवेशन होंगे, डिप्रेशन, पिट्स भी होंगे, तो तब हम जो है उस ब्रोकन सरफेस का नेचर जो है डिस्क्राइब करते हैं टर्म अनइवन से। ऐसे फ्रैक्चर सरफेस को हम अनइवन फ्रैक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमाइट है, फ्लोराइट है। जैसे यहाँ पर आपको फ्लोराइट में दिखाऊंगा, इसका सैंपल तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मैं आपको जो है पिक्चर की मदद से ये दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हेलाइट है, कॉमन साल्ट जिसको हम कहते हैं रॉक साल्ट भी, तो इसकी सरफेस जो है ये वो अनइवन है। ओके, इसमें थोड़े से अप्स हैं, माइन्यूट डिप्रेशंस भी हैं। देन अगेन जैसे ये है फ्लोराइट है, कैल्शियम फ्लोराइट जिसको हम कहते हैं। ओके, CaF2 जिसकी कंपोजिशन है, तो इसके सरफेसेस भी जो है इसमें अप्स पूरा इवन नहीं है, फ्लैटिश नहीं है, बल्कि थोड़े माइन्यूट एलिवेशंस हैं, डिप्रेशंस हैं सरफेस पे। तो ऐसे फ्रैक्चर सरफेस को जो हम कहते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वर्ड अनइवन फ्रैक्चर से डिस्क्राइब करते हैं। देन कनकॉइडल मीन गिलास लाइक, जब हम ब्रोकन गिलास को अगर आपने उसके एजेस देखे होंगे, उसमें कंसंट्रिक वो डिप्रेशन या कनकेविटी जिसको हम कहेंगे या कन्वेक्सिटी आती है, इरेगुलर सा। ओके, शेल ग्रोथ जैसा होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसी तरह लाइन्स जैसे होती हैं। तो मिनरल ब्रेक्स विद अ कर्व्ड, कनकेव और कन्वेक्स। ओके, जो स्ट्रेट नहीं होगा, कन्वेक्स फ्रैक्चर एज इन ब्रोकन गिलास। अगर आपने शीशा देखा होगा, जब वो ब्रेक होता है किसी एज पे, जब कटर से या ब्रेक या किसी भी वजह से वो ब्रेक होता है, तो उसमें जो है वो कंसंट्रिक ग्रोथ लाइंस जैसे बनती हैं, या कनकेविटीज या कन्वेक्सिटीज होती हैं, तो जस्ट लाइक ब्रोकन गिलास। इसी तरह मिनरल्स में भी कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें ये जो पर्टिकुलरली कनकॉइडल फ्रैक्चर आता है, और जब ये सरफेस होगी कनकेविटी या कन्वेक्सिटी होगी, डिप्रेशन पिट्स होंगे, तो उस फ्रैक्चर को हम कनकॉइडल फ्रैक्चर कहते हैं। पर्टिकुलरली बेस्ट जो कनकॉइडल फ्रैक्चर वो क्वार्ट्ज मिनरल है, SiO2 कंपोजिशन है, और फ्लिंट। ओके, इनमें पाया जाता है। यहाँ पर जो मैग्नीसाइट है, इसमें भी कनकॉइडल फ्रैक्चर ही है।
ओके, मीन्स आप देख सकते हैं पिट्स हैं, ओके, कन्वेक्सिटी भी है। सो सच फ्रैक्चर इज डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म कनकॉइडल। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट इट इज सीन इन क्वार्ट्स, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, ये आप आज ही याद रखना। देन हैकली, हैकली में फ्रैक्चर सरफेस जब मिनरल ब्रेक होता है तो जब जिस सरफेस के अलावा वो ब्रेक होता है उसमें उस पर थोड़े से वो शार्प एज टीथ जैसे जैग्ड एलिवेशंस जो आती हैं, जो फ्रैक्चर सरफेस में शार्प एज्ड एलिवेशंस एंड जैग्ड एलिवेशंस आती हैं, जैसे आरी के वो दांत होते हैं सॉ के, जस्ट लाइक दैट। तो उस सरफेस को हम जो है हैकली सरफेस कहते हैं, फ्रैक्चर सरफेस कहते हैं। जैसे कि नेटिव कॉपर है या आयरन को जब हम ब्रेक करते हैं तो इसमें ये फ्रैक्चर आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर सिंपल है, इवन फ्रैक्चर, अनइवन फ्रैक्चर, कॉन्कॉइडल, हैकली। डेफिनेशन भी आपको अब याद रखना है क्योंकि ये फिर प्रैक्टिकल में भी आपको काम आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रैक्चर ऑफ मिनरल्स। उसके बाद हम हार्डनेस और मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस, लस्टर और स्ट्रीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्कस करेंगे। बाय देन